अपने पैसे डालने हैं। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये आपका अनुभव है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा था? कहा था कि करोड़ों रोजगार दिलवाएंगे। 10 साल हो गए इनकी सरकार है केंद्र में, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, दिलवाए? किसको रोजगार मिले? हाथ उठाओ भाई, किसको रोजगार मिले हैं? नहीं मिले। फिर इन्होंने क्या कहा था? महंगाई कम करेंगे। बताइए बहनें, क्या हालत है आज? आप दुकान जाती हैं, सब्जी खरीद पाती हैं, कुछ भी खरीद पाती हैं? प्याज कितने का हो गया है आज? ये लोग कहते थे एक समय में कि प्याज के बहुत दाम बढ़ गए हैं, अब क्या कह रहे हैं? तो ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं जो सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं। अब मैं जो पढ़ने जा रही हूं इनको अच्छी तरह से समझो, सुनो कि क्या घोषणाएं हैं हमारी, और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इन पर भरोसा क्यों करना चाहिए। देखिए, महिलाओं को जैसे मैंने कहा 1500 रुपए प्रति माह अपने खाते में, आपके खाते में जाएंगे। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा, 2600 रुपए दिया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य 2500। अब हम किस आधार पर कह रहे हैं? चुनाव के आधार पर नहीं कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ आपके पास में है, पास वाला प्रदेश है, पड़ोसी प्रदेश है आपका। 2400 रुपए धान मिल रहा है। अभी कांग्रेस की सरकार खरीद रही है धान 2400 रुपए में आज के दिन, और चुनाव के लिए नहीं किया गया था ये काफी समय से चल रहा है। उस आधार पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हम 2600 का गेहूं और 2400 का धान खरीदेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि किसान के कर्ज माफ किए जाएंगे। अब किस आधार पे कह रहे हैं? हम इस आधार पे कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेशों को देखो, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, कर्नाटका में किए थे, और आज हम कह रहे हैं कि आपके कर्ज माफ करेंगे। क्योंकि जब 15 महीनों के लिए मध्य प्रदेश में आपने पिछली सरकार कांग्रेस की चुनी थी, तो उन्होंने, कमलनाथ जी ने किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था। तो हम उस आधार पर कह रहे हैं कि फिर से आपके कर्ज को माफ किया जाएगा। 100 यूनिट बिजली की बिल आपको माफ होगी और 200 यूनिट बिजली की बिल हाफ होगी, मतलब आधी की जाएगी। इसका भी आधार है, ये भी पहले किया गया था और कांग्रेस के प्रदेशों में हो रहा है आज भी। पुराना पेंशन यहां लागू होगा। पुराना पेंशन राजस्थान में आज लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है और कर्नाटका में लागू है। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में भी पुराने पेंशन को लागू करेंगे। गैस सिलेंडर को हम 500 रुपए में देंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको 425 रुपए में मिलता था। आज कहीं भी जाएं 1200 रुपए, 1400 रुपए में। हाँ, चुनाव आ रहा है, उसको चुनाव के लिए कम कर दिया, वो अलग बात है। देखिए बहनें, सुन लीजिए, ये नहीं है कि पिछले 5 सालों से, जब से इनकी सरकार रही है, 18 सालों से आप संकटों का सामना नहीं कर रही थी। ये नहीं है कि उस समय आप गरीब नहीं थे, आप आज गरीब हैं चुनाव से पहले। तो ये सारी स्कीमें उस समय क्यों नहीं लागू की इन्होंने? आज क्यों बता रहे हैं? सरकार तो इन्हीं की थी ना, सरकार इन्हीं की थी, तो रोजगार क्यों नहीं दिए? मध्य प्रदेश में आज तमाम पद खाली क्यों हैं? बताइए। यहाँ नौजवान खड़े हैं, आप सबने कहा रोजगार नहीं दिए, लेकिन आपको मालूम है कि कितने पद खाली पड़े हैं? कि जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में आप देखें, तमाम पद 90% से ज्यादा हर स्तर पर खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं, क्यों नहीं भरे? आपकी सरकार रही है 18 सालों से, भाई आप भर सकते थे। आजकल तो नौजवान कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। गरीब से गरीब परिवार में आजकल माँ बाप मेहनत इसलिए करते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे और उसका भविष्य मजबूत बने, उसको अच्छा रोजगार मिले। तो तमाम पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, कईयों ने भर्ती की परीक्षाएं की, भर्ती की परीक्षाओं में भी आपने घोटाला कर दिया। आपने दिए हैं? रोजगार मिला?
पद खाली पड़े हैं ना, घोटाला हुआ होगा उसमें, और क्या है ना। इस प्रदेश में जितने घोटाले हुए हैं शायद देश के किसी और प्रदेश में नहीं हुए होंगे इनके कार्यकाल में। मेरे पास एक लंबी लिस्ट होती थी, मैं पढ़ के थक गई, मैंने कहा भाई मैं पढ़ना छोड़ दूं। सबको मालूम है कि भ्रष्ट सरकार है और घोटाले पे ही चलती है, आपसे पैसा लिया जाता है, छीना जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता खा जाते हैं, सब जानते हैं। आप जानते होंगे, आपने भर्ती की परीक्षा दी, जब आप किसी काम के लिए जाते हैं या किसी सरकार के किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं काम कराने के लिए, तो बगैर घूस के होता है? नहीं होता ना। क्या सरकार का काम है कि आपसे घूस ले, कि सरकार का काम है कि आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में डाले? बताओ। सही तरह से सरकार चलेगी ना तो आपकी जो संपत्ति है वो आपके जेब में वापस डाली जाएगी। कैसे? ये जो घोषणाएं मैं कर रही हूं, ये जो स्कीम है, ये वही स्कीम है जिनसे जो आपके पैसे हैं वो आपके पास वापस आए। क्योंकि जो सरकार के पैसे हैं ना, वो सरकार के नहीं होते भाई और बहनों, सरकार का नाम होता है उस पे, वो है आपके देश के पैसे हैं, प्रदेश के पैसे हैं। तो अगर आपके लिए नहीं खर्चे जा रहे हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए। आपको सवाल